आप सभी भाई बहनों का सर्व कल्याण वृक्ष की प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा में एक बार फिर स्वागत है। आज की चर्चा एक शब्द को लेकर करने जा रहे हैं। देखिए, किसी भाई बंधु का कोई प्रश्न तो नहीं है, लेकिन ये शब्द हस्ताक्षर, सिग्नेचर। देखिए, आज दिन में मैं कोई किसी कार्य के दौरान किसी चेक पे साइन करते हुए वो हस्ताक्षर शब्द मेरे मन में, मेरे विचार में एक दार्शनिक स्थिति लेने लगा। देखिए, पर हम भले ही प्रतिदिन इन हस्ताक्षर जैसी स्थितियों पर चिंतन कभी ना भी किया हो, लेकिन आप कहीं चेक साइन करते हो, कहीं सरकारी विभाग में जाकर कुछ एक फार्म सा कहीं भरना पड़े। देखिए, हस्ताक्षर कहीं न कहीं आप बैंक में खाता खुलवाने जाओ या सरकारी विभाग कहीं भी देखिए कुछ आपने कुछ जुड़ना हो, विशेष रूप से देखिए आप किसी भी प्रकार का जो वाहन चलाते हो, स्कूटर, कार, मोटरसाइकिल, हमारा एक लाइसेंस बनता है गाड़ी चलाने का, स्कूटर चलाने का। इन सभी स्थितियों को मद्देनजर रखते हुए ही इनको मैंने आपका हमारा मिला हुआ मनुष्य जोनी का जो एक अवसर है, क्योंकि परमात्मा ने आपको हमें मनुष्य जोनी का जो एक अवसर दिया है, 84 लाख प्रकार की जोनियां। देखिए, बहुत ही एक गहरे तल पर जब आप विचार करते हो, तो आप पाओगे कि मनुष्य योनि का ही एक विशेष महत्व, शेष 83,99,999 योनियों का कुछ वैसा महत्व नहीं है। और विशेष रूप से मनुष्य से नीचे की जो 80 लाख प्रकार की दंडमयी तामसी निकृष्ट योनियां है। देखिए, शास्त्रों में तमोगुण, रजोगुण, सत्वगुण पर विशेष रूप से एक चर्चाएं आती हैं। और हम तो प्रतिदिन स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर पर चर्चाएं इन 3 गुणों से जोड़ते हुए करते रहते हैं। पिछले लगभग 6 वर्षों से 3100 से अधिक जो हमने वीडियो प्रसारित किए हैं, वो प्रत्यक्ष रूप से, अप्रत्यक्ष रूप से प्रकृति के 3 गुण, तमोगुण, रजोगुण और सत्वगुण की स्थितियों पर ही हमने प्रकाश डाला है। इन 3 गुणों से ही आपके हमारे 3 शरीर, स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर और ये 84 लाख प्रकार की योनियां हैं, उनका संबंध स्थूल शरीर से है, सूक्ष्म शरीर से नहीं है, कारण शरीर से नहीं है। देखिए, ये स्थूल शरीर एक कार्य है और कारण क्या है इसका? देखिए, आपको मैं मनुष्य योनि जो मिली है, मनुष्य योनि का एक विशेष महत्व है। इसलिए मैंने इसको एक हस्ताक्षर शब्द से जोड़ा है। मनुष्य योनि पाकर आपको में अधिकार मिलता है, आपको में एक अवसर मिलता है। देखिए, यदि आप माया के सुखों को, प्रकृति के सुखों को, जो कि 5 प्रकार के ही सुख हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। देखिए, स्थूल शरीर तामसी है, ये पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश का बना है। माता के गर्भ में इसका निर्माण प्रक्रिया 9 माह 9 दिन में पूर्ण होती है और उससे पूर्व की जो स्थितियां हैं, एक बीज के रूप में, गर्भ के रूप में, तो आपके हमारे 5 भोग विषय हैं, सूक्ष्म भूत हैं, गंध, रस, रूप, स्पर्श, शब्द। गंध आँख का विषय है। देखिए, माफ़ कीजिए, ये गंध पृथ्वी का एक कारण रूप है। ये नाक का विषय है, आँख का विषय रूप है। देखिए, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु, आकाश को आप जितना सूक्ष्म स्तर पर समझोगे, हालाँकि भगवान श्री कृष्ण जी ने गीता में अर्जुन के रथ के जो 5 घोड़ों की स्थितियों को विशेष स्तर पर एक ज्ञान संदेश के रूप में समझाया है। क्योंकि सभी स्थितियां आपके हमारे जीवन में जितनी भी एक दिशा पकड़ती हैं,
उनके पीछे का कारण देखिए, ये भोग विषय है। ये भोग विषय ही मनुष्य को अच्छे कर्म, बुरे कर्म करने को एक प्रोत्साहित करते हैं या बाध्य करते हैं। और कर्मों के पीछे की स्थिति क्या है? मन की। इसको स्वयं भगवान श्री कृष्ण जी ने एक लगाम का रूप दिया है। उस लगाम को भगवान जी ने अपने हाथों में रखा है। देखिए, मन को बुद्धि के अधीन रखा है। इस बुद्धि को देखिए, शास्त्रों में तो बुद्धि को आत्मा का एक निकटतम पड़ोसी भी कह सकते हो, क्योंकि बुद्धि जहाँ लगती है, देखिए, आपने कहीं हस्ताक्षर करने होते हैं, तो आप हस्ताक्षर करने से पहले पूरे फॉर्म में जो-जो आपने लिखा है, घोषणा की है, उस पर विचार करने के बाद ही आप हस्ताक्षर करते हो। एक मनुष्य योनि का अवसर जो आपको में मिला है, आप और हम कर्मफल सिद्धांत की पर्दे से बंधे हुए हैं। आप और हम भी माता के गर्भ में आने के समय एक हस्ताक्षर करते हैं। प्रकृति के 3 गुणों के समक्ष को हो, परमात्मा के समक्ष को हो, इस व्यवस्था के अंतर्गत कहो, यानी कि आपका हमारा किया गया छोटे से छोटा कर्म, चाहे देखिए वो कानून का पालन करने की स्थितियां हो। हालांकि शास्त्र में तो देखिए, वेदों में आरंभ से ही समझाया गया, ये करो ये मत करो। भले ही आपकी आत्मा, मेरी आत्मा में पहले से ही ज्ञान, उसको सही गलत की पहचान है, लेकिन वो ज्ञान स्थिति तब तक रहती है जब आपकी हमारी जो बुद्धि है, जो आत्मा की निकटतम पड़ोसी है, वो सात्विक हो। हालांकि बुद्धि तकनीकी रूप से तो देखिए सात्विक ही है, लेकिन आज इस बुद्धि को जब आप सत्संग रूपी खुराक नहीं देते, तो ये बुद्धि मन के साथ दोस्ती करते हुए विषय भोगों की आसक्ति में लिप्त रहने लगती है। और विषय भोगों में रस बुद्धि जब बन जाती है, तो वो परमात्मा से विमुख हो जाती है। परमात्मा से विमुख होते ही आपको, हमें इस बात की विस्मृति हो जाती है कि हम कर्म जोनि में हैं। आपको हमें कर्म जोनि के साथ-साथ साधना करने का एक अवसर मिला था। इन सभी स्थितियों को जब आप ज्ञानपूर्वक समझते नहीं, ज्ञानपूर्वक समझने का अभिप्राय बुद्धि के स्तर पर। अब बुद्धि क्योंकि सात्विक नहीं है, उसको सत्संग रूपी खुराक नहीं मिली, गुरुओं के प्रवचन सुनने को नहीं मिले, शास्त्रों को स्वाध्याय करने की कोई आपकी रुचि नहीं थी, ब्रह्म मुहूर्त में आप सोए रह गए, तो फिर ये सभी स्थितियाँ बुद्धि को कमज़ोर करती हैं। सात्विक बुद्धि रह नहीं पाती। सात्विक बुद्धि में ही देखिए विवेक शक्ति जगती है, विवेक शक्ति जगने पे ही वो मन को विषय भोगों की गलियों में आवारागर्दी करने से रोकने की एक समर्थ रखती है। अन्यथा ये जो गीता का उपदेश भगवान श्री कृष्ण जी ने दिया है, वो फिर आपको में समझ नहीं आ पाता। अब गीता के ऊपर तो प्रवचन तो देखिए प्रतिदिन ही सैकड़ों शहरों में कहाँ-कहाँ होते हैं। लेकिन आपके हमारे जीवन में ये सभी यथार्थ स्थितियाँ, ज्ञान में स्थितियाँ बन नहीं पाती। और कहीं-कहीं तो देखिए, आजकल तो देखिए डिजिटल अपराध होते हैं, हेरा-फेरी, छूट, छल, कपट, ठगी, ये घोटालेबाजी की स्थितियाँ, ये बिना बुद्धि के तो संभव ही नहीं। यानी कि इन सभी स्थितियों को अब बुद्धि मन के अधीन होते हुए, मन का नौकर बनते हुए, मन के कहने पे चलती है, और मन की विषय भोगों में आसक्ति बन चुकी है। विषय भोगों की आसक्ति को हो 24/7 विषय भोगों की आसक्ति के कारण। लेकिन जब आसक्ति बन जाती है, व्यसनी आप और हम विषय भोगों के बन जाते हैं, तो आपके हमारे जीवन के क्या एक धर्म है, क्या कर्तव्य हैं, क्या ज़िम्मेदारियाँ हैं, उन सभी स्थितियों को आपको हमें कोई एक बोध नहीं रहता। क्योंकि अज्ञानता में देखिए बोध तो तब रहता है। अब देखिए ना, यहाँ प्रकाश पीछे जल रहा है, तो रखी हुई पदार्थ नज़र आते हैं। प्रकाश नहीं हो तो स्थूल स्तर पर कुछ भी पदार्थ नज़र नहीं आते। यानी कि अज्ञानता में, अंधकार में तन ठोकरे खाता है। तो इसी तरह जब बुद्धि
तामसी बन जाती है, मन के गुलाम बन जाती है। मन उससे विभिन्न प्रकार के नीतिगत कार्य, कानून का उल्लंघन करवाता है, शास्त्र विरुद्ध पाप कर्म करवाता है, जिसके फलस्वरूप आपने हमने जो हस्ताक्षर किए हैं, यानी कि अपनी मनुष्यत्व की स्थिति जो कर्म योनि है, उसको आप हम भूल जाते हैं। देखिए, यदि आप साधना नहीं करते तो कोई आपको दंड नहीं मिलता। लेकिन यदि आप पाप कर्म करते हो, निषेध कर्म करते हो, कानून का उल्लंघन करते हो, कानून का उल्लंघन करने पे यहाँ बच भी जाओ, तो भी परमात्मा की व्यवस्था से आज तक कोई भी मनुष्य बच नहीं पाया। इसलिए हम पाप कर्मों को, कानून का उल्लंघन करने वाली स्थितियों को एक गैर जमानती वारंट से जोड़ती है। देखिए, यहाँ की अदालतों में तो आपको मैं कहीं-कहीं जमानत मिल भी जाती है। तथ्यों के अभाव में, गवाहों की एक अप्रसंगित स्थितियों में कुछ स्थितियाँ जमानत की बन जाती है, या कभी-कभी आप एक अपराध मुक्त भी मान ली जाती है। लेकिन परमात्मा की सत्ता सर्वव्यापी सत्ता है। महात्मा की अदालत में कोई गवाह की जरूरत नहीं है, कोई तथ्यों की जरूरत नहीं है। इसलिए तो वहां देखिए, यहाँ की व्यवस्था में तो कानूनों में संशोधन होते रहते हैं, क्योंकि वो अपूर्ण है, इंसान के बने हुए, और इंसान अपने आप में अपूर्ण है। जबकि कर्मफल सिद्धांत स्वयं अपनी बात की पुष्टि करते हैं। कर्म पहले होता है, फल बाद में आता है। ये एक अटल स्थिति है, सिद्धांत है, सिद्ध हो चुका है। इसमें कोई किंतु परंतु की, कोई जमानत की कोई गुंजाइश नहीं। इसलिए अपने मनुष्य जीवन के उस हस्ताक्षर, उस एक कर्म योनि की स्थिति को याद रखो कि आपका मेरा किया गया छोटे से छोटा पाप कर्म भी, यानी कि जैसे आप सिग्नेचर, हस्ताक्षर करते हो, तो आपकी जवाबदेही बनती है। ठीक मनुष्य जीवन पाकर आपकी हमारी जवाबदेही। इसलिए कानून का पालन करें, शास्त्र संबद्ध कर्म करें, ब्रह्म मुहूर्त में उठते हुए शास्त्रों का स्वाध्याय करें, गुरु के प्रवचनों को सुने, ताकि आप और हम ज्ञान में स्थिति में रहे, बुद्धि आपकी सात्विक रहे, विवेक शक्ति जगे, ताकि मन की जो हुल्लड़बाजी है, उसकी जो एक चंचलता है, उस पर नियंत्रण रखा जाए। ऐसी सभी सात्विक शुभ स्थितियां आपके हमारे सबके जीवन में बने, ताकि हम कम से कम, देखिए, साधना, कर्म योग, ज्ञान योग, भक्ति योग की यदि आरंभ नहीं भी होती, लेकिन आपको मैं कम से कम पाप कर्मों से बचना है। अन्यथा कारण शरीर में कर्मशय बिगड़ता है, संस्कार बिगड़ते हैं, और बिगड़ा हुआ कर्मशय संस्कार मनुष्य योनि में मरते ही फिर अधोगति की स्थितियों में जाने को विवश कर देते हैं। ये आज की चर्चा को हमने हस्ताक्षर शब्द, सिग्नेचर शब्द को विशेष कर पर जोड़ते हुए इस पर कुछ प्रकाश डाला। हो सकता है मेरे समझाने में कुछ कमी रह सकती है, क्योंकि मेरी स्थिति भी देखिए आप भाई बहनों के समान मायाबद्ध की ही है, तो त्रुटि रहने की संभावनाएं हो सकती है, लेकिन फिर भी परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, क्योंकि हमारी सभी प्रसारित होने वाली वीडियो, चाहे दिन में आध्यात्मिक ऑक्सीजन की लघु ज्ञान संदेश हो, चाहे ये सर्व कल्याण वृक्ष की शाम को प्रसारित होने वाली प्रश्नोत्तर ज्ञान कक्षा हो, और ब्रह्म मुहूर्त ज्ञान उपदेश कक्षा तो हमारी देखिए, यानी कि ये सभी वीडियो हम ब्रह्म मुहूर्त जो उससे पूर्व के समय में ही बनाते हैं, जहाँ परमात्मा की प्रेरणा से, गुरुओं के आशीर्वाद से, उन ब्रह्म मुहूर्त परमात्मा की अनुकूलतम स्थितियों में त्रुटि होने की संभावनाएं कम रहती है। फिर भी आपको यहाँ कहीं कोई आपके मन में कुछ प्रश्न उठ रहा हो, कोई मेरी कही गई बातें आपको तर्क संगत सही नहीं लगी हो, या आपके दृष्टिकोण से मेरी कही गई बातों पर आपकी कोई आपत्ति हो, शिकायत हो, तो आपके प्रश्नों का, सुझावों का और शिकायतों का नीचे दिए गए कमेंट्स बॉक्स पर सदा ही स्वागत है। इस चर्चा विषय को ध्यानपूर्वक, धैर्यपूर्वक और गंभीरता पूर्वक सुनने के लिए आप सभी भाई बहनों का बहुत बहुत धन्यवाद।